राधे राधे, श्री हरिवंश गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफलता की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। यही मैं श्री जी से नित्य प्रार्थना करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। देखिए, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब आप इसे देखिएगा तब आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप हर चीज़ के बारे में जानकारी भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, वैदिक स्विच वर्ड्स के अनुसार अपने कार्य को फुलफिल भी कर सकते हैं। हमारे जो जितने भी जीवन में दिनचर्या चीज़ है, जो भी चीज़ अड़चने आ रही हैं, उसकी उपाय आप हमसे जान सकते हैं। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ जा कर के व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का मेरा चैनल मैसेज है कि अतीत की गलतियों को ना बार बार मत याद करो, उसे दोहराओ मत, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। पास्ट में झांकने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास्ट में ही जीते रहोगे तो आगे लाइफ में सफलता, सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए अतीत की गलतियों को बार बार मत याद करो, मत दोहराओ। तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से कि आपको ये क्या संदेश मिल रहा है। श्री हरिवंश, चलिए इस रीडिंग से आप लोग भी जुड़ जाइए। एक कार्ड और ले लेती हूँ। चलिए, बॉटम डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितना आपका सोच में परिवर्तन हुआ और कितनी आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर आ गई, जिसके कारण से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बॉटम डेक में आया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सा कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड आया, देखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। देखिए, अतीत में आपको नहीं जाना है, पास्ट में आपको नहीं जाना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए भाग्य का कार्ड आ गया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लग्जीरियस, वाव। थ्री ऑफ वैंड्स, सफलता। फोर ऑफ वैंड्स, घर के बारे में आ गया, खुशियों के बारे में आ गया। और एस ऑफ कप्स, इसे मैं यहाँ लेती हूँ। चल, पहला कार्ड उठा लेती हूँ। जजमेंट का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, नई शुरुआत, नई उमंगे और हर चीज़ नई नई। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। देखिए, यहाँ पास्ट का भी कार्ड आया है। आप पीछे मत देखिए, अपने अतीत को मत देखिए। अतीत देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है ना कि जो भी आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ही करुणा से, हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। अतीत की गलतियों को ना बार बार याद नहीं करना है आपको। पास्ट में आपको नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, उसे दोहराना नहीं है, उसे भुला करके आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों को भुला दो, माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, ताकि सफलता की तरफ ना आप आगे जा सको। अभी जैसे कि महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा आपको ना महत्वपूर्ण फैसला लेने का मतलब कि अभी इस समय जो पल है ना, आपको महत्वपूर्ण फैसला लेने की घड़ी है। अपनी सही उद्देश्य को पहचानो। जो भी आपका उद्देश्य है ना, उसको आप ना सोचो, समझो और पहचानो कि आपको क्या छोड़ना है। आप अतीत को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
तो आपको अतीत छोड़ने के लिए क्यों कही जा रही है? क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, सकारात्मक बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि नई दिशा, नई नई चीज़ों का शुरुआत हो रहा है। जो आप अपने ईश्वर से इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किए थे, इतना ज़्यादा आप गुहार किए थे, मन ही मन आप उनसे प्रार्थना करते थे, तो देखिए ये जो आपकी प्रार्थना है ना, वो आप के इष्ट तक पहुंच गई है। और आपके इष्ट ना आपको एक रीयूनियन, रीबर्थ, आपके जैसे कि कहते हैं ना कि पुराना चीज़ पीछे छूट जाता है और आगे की ओर लाइफ में सक्सेस, सफलता मिलते रहते, तो बस इसी में आपको जो भी चीज़ मिल रही है ना, बहुत ही आगे आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। रीबर्थ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। अगर आप रिलेशन में हो तो पुरानी झंझटों को त्याग दो। उसे कब तक लेकर के झिकझिक खिच करते रहोगे? इस झंझट को आगे जितना आगे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रिलेशन में, परिवार में झंझट बनी हुई रहेगी। उसे त्याग दो, आगे बढ़ो, नई ताजगी आएगी लाइफ में, रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगी। पुरानी साथी जिसके कोई जो पुराने साथी आपके बिछुड़ गए हैं, जो नहीं आ रहे, वो आपका वापस आने का ये संकेत बता रहा है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। जीवन में हर चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, तो सभी चीज़ की शुरुआत हो रही है। अगर बिजनेस में आप हैं तो बिना सोचे समझे धन को कहीं मत लगाओ, उससे पहले सोचो समझो तब लगाओ। अगर आप जॉब में हैं तो देखिए कोई एक प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आप बहुत ही ज़्यादा उसमें आप सफल हो रहे हैं। आप जैसे अगर आपकी हेल्थ अगर बहुत दिनों से ख़राब है, या आपके परिवार में बहुत दिनों से किसी की हेल्थ में सुधार नहीं हो रही है, तो देखिए उसमें हेल्थ में भी सुधार नज़र होते हुए यहाँ दिख रही है। हर चीज़ से हेल्थ एंड वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अपनी इनर वॉइस, सब चीज़ में आपको आगे की ओर सफल मतलब आने का शुरुआत आपको मिल रही है। आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। बस आपका जो भी पास्ट में जो भी चीज़ था, अतीत को भुला करके आगे की ओर बढ़िए। यही आपको बताया जा रहा है कि अतीत को छोड़िएगा तभी तो लाइफ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि उसे अतीत को नज़रअंदाज आपको करना ही पड़ेगा। अपने आप में ना आपको ना भरोसा रखना होगा। आप अपने पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए। और देखिए फिर जैसे कि जो भी ना पुरानी आदतों से ना चिपको मत, उसे छोड़ दो और आप आगे निकल जाओ। देखो यहाँ पर आया है, पास्ट में नहीं जाना है आपको, अतीत को छोड़ना ही छोड़ना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भरोसा करो, अपने मतलब कैपेबिलिटी पे भरोसा करो। जो भी चीज़ होगा ना उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ना खुशियाँ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में सुख सुविधा का आगमन होने वाला है। अब आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ना ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हैं। थोड़ा मतलब आपके मन में ना अच्छी अच्छी भावना आती है। कभी कभी आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, पर उसे तुरंत आप त्याग देते हैं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है ना बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, बहुत ही ज्ञानी है, और बहुत ही ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ है। स्टेबिलिटी तो बहुत ही है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आपकी और आगे बढ़ गए हैं, और नई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई है, जिसके कारण से सुख सुविधाओं का जो भी चीज़ है ना वो आपको ना मतलब कि बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल इंसान है। ये देखिए किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल सबके लिए है, अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग हमेशा दोनों के लिए ही होता है। तो दोनों इसे देखें, मेल फीमेल दोनों देखें और अपने अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा जिंदा दिली इंसान है, मतलब कि बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए आपके पास ये सब सुख सुविधाएँ मतलब कि बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रही है, क्योंकि आपका जो रीयूनियन हुआ है ना, इसमें आपको आगे तरक्की की ओर लेकर के जा रही है। आप दूसरों को इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं, और आपकी जो अपना आपका जो लक्ष्य है ना वो आगे बढ़ने के लिए, वो जीवन में ना मतलब एक कहते हैं ना कि संतुलन, जीवन में आप बहुत ज़्यादा संतुलन बना करके चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बैलेंस बना करके चलते हैं। और देखिए आप ना पीछे मत देखिए, आप पीछे मत देखिए। पीछे अगर देखिएगा, अगर अतीत को आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको पीछे नहीं देखना है, आपको अतीत में नहीं जाना है, और अपनी जैसे कि हर चीज़ को मतलब कि दिमाग को क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए। बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता मिले, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके इष्ट का भी सपोर्ट है, और आपका पूर्वजों का भी सपोर्ट है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा जिंदा दिल इंसान हैं, जिसके कारण से आपके ऊपर इष्ट और आपके पूर्वजों का मतलब कि सपोर्ट है, और आप
आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है। देखिए भाग्य का पहिया कैसे, जीवन चक्र, भाग्य का पहिया कैसे बदल रहा है आप कि आप जो इतना ज़्यादा भगवान से मैनिफेस्ट किए थे, इतना ज़्यादा उनसे जुड़े हुए थे, जिसके कारण से आपका भाग्य ही परिवर्तन हो गया। लाइफ में अनेक अनेक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइफ में आगे बढ़ने का एक शुरुआत जो हुआ है ना, उसमें आपको तरक्की पे तरक्की ही मतलब कि आगे की ओर लेते हुए जा रही है। बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। भगवान आपके साथ में, यूनिवर्स आपके साथ में, बस भरोसा कीजिए अपने आप में, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की है, बहुत ही ज़्यादा सफल। 6 ऑफ पेंटिकल देखिए कैसे आप मतलब कि बैलेंस बना करके अपनी एक अच्छे ओहदे पे हैं आप, दूसरों को हेल्प भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा से आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी पॉजिटिव है, जिसके कारण से आपके पास जो धन का आगमन हुआ ना, जो लग्जरियस का आगमन हुआ ना, सुख सुविधाओं का जो आगमन हुआ ना, कहीं ना कहीं आपका कर्मा था जो कि जो कि आगे की ओर आपको बढ़ने के लिए ना संदेश दे रही, क्योंकि आपके साथ आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है, आपके पूर्वज आपके इष्ट आपका साथ दे रहे हैं, जिसके कारण से लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिले। देखिए आप 3 ऑफ बैंड्स, आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा अच्छी है, तीव्र है, इतनी अच्छा, क्योंकि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप आगे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को ना आगे फुलफिल करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ ना खुशियाँ आ रही है। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, ये जो आपकी शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई ना, बहुत ही आपका मतलब कि भाग्य में ही लिखा हुआ था, जिसके कारण से आज आप आगे की ओर देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता, ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब मिल रही है, क्योंकि भाग्य आपके साथ में, आपके इष्ट आपके साथ में है और आपके पूर्वज आपके साथ में है। इसलिए आप अतीत को मत देखिए, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। पास्ट में जो भी चीज़ किए थे ना, उसे भुला दो, उसे चिपको मत, उसे जाने दो। उसको जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब आगे की ओर देखो। तो देखिए यहाँ खुशियों भरा कार्ड आया है, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही है, आपके रिश्ते में बहुत सब कोई खुश हैं, प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ में लाइफ फुलफिल कर रहे हैं। और कोई ऐसा समारोह कर रहे हैं, खुशियाँ हो सकता है कि आपके घर में कोई समारोह हो, शुभ समाचार आपको मिले, जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको शुभ समाचार मिल रहा है। शादी ब्याह, करियर, बिजनेस, जॉब, जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको शुभ समाचार आपको मिलते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ एस ऑफ कप्स, देखिए हर चीज़ में आपको शुभ समाचार मिलते हुए नजर है, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके इष्ट का हाथ है, आपके पूर्वजों का हाथ है, जिसके कारण से आप बहुत ही भाव से, बहुत ही करुणा से ना जो भी काम करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा सफलता आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशियों और करुणा की ऊर्जा से भरने वाले हो। आपका दिल क्या कहता है, दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो और अपने आप पे भरोसा रखो। ये सच्चे और पक्के रिश्तों को दर्शा रहा है। आपको अपने से मतलब बहुत ही गहरा जुड़ाव है, आपको ना अपने से ना बहुत ही गहरा जुड़ाव है, और अपने जो भी आपके अपने हैं ना, वो जो भी नज़रअंदाज कर रहे थे वो सब मिलने वाले हैं, सब आपकी खुशियाँ आपके सामने आने वाली, क्योंकि आपके ऊपर इष्ट का हाथ है और आपके ऊपर पूर्वजों का हाथ है। इसलिए आप जो भी काम करिएगा उसमें आपको सफलता मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको खुशियाँ मिल रही है, आपका रीबर्थ हो गया है, आपका नई नई लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको आगे बहुत ही सफलता मिल रही है, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ में है, आपका किस्मत आपके साथ में, क्योंकि आपके इष्ट और आपके पूर्वज आपके साथ में बहुत सारी सुख सुविधाएँ आपको मतलब कि आपकी ओर बढ़ रही है। देखिए आप पास्ट को भुला दीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आगे की ओर बढ़िए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा घर में शांति है, समृद्धि है, खुशियाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। गाइडेंस में ले लेते हैं जस्टिस। देखिए विचार को, ये गाइडेंस में है, विचार को आप अपने विचार को शुद्ध रखिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। और आप इतने साल से वाद विवाद में फंसे हुए थे, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होगा या किसी चीज़ में आप फंसे थे, उसमें आपको निजात मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली, आपको जस्टिस मिलने वाली है। ये गाइडेंस सभी के लिए है। बस विचार, बुद्धि, ऊर्जा, स्ट्रेंथ सबको बैलेंस में रखिए, सकारात्मक सोचिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की है, बहुत ही ज़्यादा सफलता है। तो इसी तरह आप अपने इष्ट और अपने पूर्वज से जुड़े रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा कीजिए, अपनी आत्मविश्वास की सुनिए और आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धि ही समृद्धि है। जय जय श्री हरिवंश।